हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम मोशनल ईएमएफ को पढ़ेंगे, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मोशनल ईएमएफ के ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। ध्यान रहे, मोशनल ईएमएफ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखो, मोशनल ईएमएफ क्या होता है, नाम से पता चल रहा है मोशन के कारण ईएमएफ इंड्यूस होना। मतलब मेरे पास कोई कंडक्टिंग रोड होगी, मेटालिक रोड है, जब वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगी ना, तो उसके एंड्स के क्रॉस एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, वोल्टेज इंड्यूस, उसी को बोलेंगे मोशनल ईएमएफ। मान लो ये कंडक्टिंग रोड है, इस रोड की लंबाई कितनी L, ठीक है, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है व्हाइट बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर डाउनवर्ड। और मान लो ये मेटालिक रोड या कंडक्टिंग रोड इस डायरेक्शन में ऐसे v वेलोसिटी से चल रही है, ठीक है। तो एक बात बताओ, इस रोड के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मेटालिक रोड है, तो जैसे जैसे ये रोड चलेगी, एक तरह से मैं ये बोल सकता हूँ ना, इस रोड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी एक तरह से v वेलोसिटी से चल रहे हैं, ऐसे बोल सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पे मैग्नेटिक फोर्स आएगा, इलेक्ट्रॉन्स पे मैग्नेटिक फोर्स आएगा, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन पे मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, b क्रॉस v के अलोंग, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है। तो b क्रॉस v के अलोंग इलेक्ट्रॉन्स पे मैग्नेटिक फोर्स आएगा, b की डायरेक्शन ऐसे और v ऐसे। तो B अंगूठा और V बाकी चार उंगली, राइट हैंड का यूज करो। तो थप्पड़ तो नीचे की तरफ आया, तो एक तरह से ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, वो नीचे की तरफ जाने लग जाएंगे, नीचे की तरफ मूव करने लग जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे मैग्नेटिक फोर्स B क्रॉस V के अलोंग आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है। तो B क्रॉस V, थप्पड़ नीचे की तरफ आया ना, तो इलेक्ट्रॉन से मैग्नेटिक फोर्स क्या आएगा, नीचे की तरफ। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, वैसे तो नेगेटिव होता है, और कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम्ब। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है, बस आगे माइनस लगा दो। हाँ, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ये जिसको EV बोलते हैं। चलो ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स पे मैग्नेटिक फोर्स नीचे की तरफ आएगा, इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे की तरफ जाने लग जाएंगे एक तरह से। इलेक्ट्रॉन पे कितना मैग्नेटिक फोर्स आएगा, अब देखो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल कितना, 90 डिग्री। तो QV भी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो Q कितना, E, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी V और मैग्नेटिक फील्ड B, है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स पे मैग्नेटिक फोर्स नीचे की तरफ आएगा, तो एक तरह से इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां जाने लग जाएंगे, रोड के इस एंड से इस एंड की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन्स जहां से जाते हैं वहां पे एक तरह से पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जहां पे पहुंचते हैं वहां पे नेगेटिव चार्ज, है ना। हाँ, ओवरऑल तो ये न्यूट्रल ही रहेगी रोड। तो इलेक्ट्रॉन्स ऊपर से नीचे जाने लग जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इकट्ठा हो जाएगा, एक तरह से ऐसा बोल सकते हैं। जितना पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे उतना ही नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं रोड के अंदर मैग्नेटिक फोर्स के कारण। तो इलेक्ट्रॉन्स पे मैग्नेटिक फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, EVB, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल 90 डिग्री। तो QVB लगा दो बस, मतलब EVB, ये हो गया मैग्नेटिक फोर्स। तो अब देखो, इलेक्ट्रॉन्स जैसे ऊपर से नीचे की तरफ आते जा रहे हैं, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो सेट हो रही है, पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो सेट होती जा रही है ना, है ना। तो जैसे जैसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स ऊपर से नीचे की तरफ जाते जाएंगे, मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स, तो ये पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो बढ़ेगी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी।
तो इलेक्ट्रॉन पे मैग्नेटिक फोर्स तो था ही नीचे की तरफ EVB। अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिक फोर्स और आ जाएगा जो कि QE होता है। अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में आएगा ना वो इलेक्ट्रिक फोर्स। तो ये रोड चल रही है और ये काम है ना तुरंत हो जाता है, ये बस आपको समझाने में टाइम लग रहा है। तो ये रोड चल रही है, तो इलेक्ट्रॉन्स पे क्या आया, मैग्नेटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रॉन्स पे मैग्नेटिक फोर्स नीचे की तरफ आएगा इतना, मैग्नेटिक फोर्स इतना ही रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स ऊपर से नीचे की तरफ आने लग जाएंगे रोड के अंदर, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज छोड़ जाएंगे, यहाँ पे नेगेटिव। ओवरऑल तो न्यूट्रल है रोड, तो ये पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा। तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी ना, पॉजिटिव नेगेटिव, वो भी बढ़ती जाएगी। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो सेटअप हो चुकी है, तो इलेक्ट्रॉन पे नीचे की तरफ मैग्नेटिक फोर्स तो था ही, साथ में ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फोर्स और आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, और वो इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ता जाएगा जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स ऊपर से नीचे आते जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ बढ़ती जा रही है, तो ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फोर्स वो भी बढ़ता जाएगा। लेकिन अभी तक वो इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ता बढ़ता इसके बराबर नहीं हुआ है, मैग्नेटिक फोर्स के बराबर नहीं हुआ है। अभी तक इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स से कम ही है, तो इलेक्ट्रॉन्स ऊपर से नीचे की तरफ आते रहेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती रहेगी, इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ता रहेगा, मैग्नेटिक फोर्स इतना ही रहेगा। तो अभी तक तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है ऊपर से नीचे, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जा रही है, इलेक्ट्रॉन्स पे इलेक्ट्रिक फोर्स भी बढ़ता जा रहा है ऊपर की तरफ, लेकिन वो अभी भी मैग्नेटिक फोर्स EVB से कम है, तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जारी रहेगा। तो एक ऐसा टाइम आएगा ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती बढ़ती, मतलब इलेक्ट्रॉन्स पे इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ता बढ़ता मैग्नेटिक फोर्स के बराबर हो जाएगा EVB। उस टाइम पे और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेट फोर्स 0 हो चुका होगा, ठीक है ना। तो उस टाइम पे वो जो पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होगा ना, उसको बोलेंगे मोशनल EMF, ठीक है। तो एट इक्विलिब्रियम, मान लो इक्विलिब्रियम पहुंच गया, मतलब इलेक्ट्रॉन पे जो मैग्नेटिक फोर्स था EVB, और जो कि एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी आएगा, वो इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ता बढ़ता मैग्नेटिक फोर्स EVB के बराबर हो गया। इलेक्ट्रिक फोर्स कितना आएगा, QE, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज स्मॉल e इंटू में इलेक्ट्रिक फील्ड। इक्विलिब्रियम पे मान लो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मतलब जो ये EMF इंड्यूस होगा, वो मान लो V0 होगा, क्या V0, यहां का पोटेंशियल माइनस यहां का। तो इक्विलिब्रियम पे इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी, यहां से यहां पोटेंशियल ड्रॉप कितना V0, और यहां से यहां कितनी दूरी ली है V0 पोटेंशियल ड्रॉप होने में L। तो इक्विलिब्रियम पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, V0 बाय में L, ठीक है ना। मतलब जब इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ता बढ़ता किसके बराबर हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स के बराबर, तो इलेक्ट्रॉन पे नेट फोर्स 0 हो गया ना। अब और इलेक्ट्रॉन्स नीचे से ऊपर की तरफ थोड़े ना आएंगे, मतलब अब और ये वोल्टेज नहीं बढ़ने वाली, इक्विलिब्रियम आ चुका है, अब ये वोल्टेज V0 रहेगी, और इसी को बोलते हैं मोशनल EMF। तो E V0 बाय में L इज इक्वल टू EVB। स्मॉल ई से स्मॉल ई कैंसिल हो गया, तो V0 कितना आ गया, BVL आ गया, BVL, यही है मोशनल EMF। ठीक है। तो यहां से हमें क्या समझ में आया, एक रोड, कंडक्टिंग रोड और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड व्हाइट बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर और डाउनवर्ड,
रोड की लंबाई l, वो रोड इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से चल रही है, और ये काम तुरंत हो जाता है, तुरंत, ये मतलब बहुत कम टाइम, बहुत कम टाइम, तुरंत इसके एंड्स के क्रॉस एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा v नोट, जिसकी वैल्यू होगी BVL, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। जैसे ही रोड चलेगी ना v नोट वेलोसिटी से, उसी टाइम पे यहां पे इस रोड के एंड्स के क्रॉस एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, उसी को बोलते हैं मोशनल ईएमएफ BVL। एक चीज यहां पे गौर करने लायक है, रोड की लेंथ, एक तरह से रोड का लेंथ वेक्टर और रोड की वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। जब ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे ना, वेलोसिटी, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड, तब मोशनल ईएमएफ आता है BVL, ठीक है। और V क्रॉस B के अलोंग पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होगा, V और B ऐसे, तो थप्पड़ ऊपर की तरफ है ना, V क्रॉस B के साइड में पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा और B क्रॉस V की साइड में नेगेटिव चार्ज इकट्ठा होगा। B क्रॉस V, यहां पे नेगेटिव चार्ज इकट्ठा होगा, याद रखना इस चीज को, ठीक है। जब रोड की वेलोसिटी, रोड की लंबाई वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो तो मोशनल ईएमएफ आता है BVL। चलिए तो ठीक है, BVL ईएमएफ इंड्यूस होगा, इसी को बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव ये कैसे पता चले कि इस तरफ पॉजिटिव आएगा इस तरफ नेगेटिव? V क्रॉस B के अलोंग पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा, V क्रॉस B, थप्पड़ ऊपर की तरफ आया ना तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और B क्रॉस V के अलोंग नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हुआ, ठीक है, याद रखना, ठीक है। अब देखो, इन रियलिटी मोशनल ईएमएफ क्या होता है? जनरल अगर मैं बात करूं मोशनल ईएमएफ, तो देखो अभी तक जो हमने वो जो केस पढ़ा था ना, वन ऑफ द सिंपलेस्ट केस था, मतलब जब मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी और लेंथ वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो तो मोशनल ईएमएफ आएगा BVL। V क्रॉस B की डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होगा और B क्रॉस V की डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज इकट्ठा होगा। क्या ऐसा जरूरी है कि B, V और L तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर मिलेंगे? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है ना, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, व्हाइट बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर हो डाउनवर्ड, ये रोड की लंबाई L, और ये रोड जरूरी थोड़ी ना इस डायरेक्शन में चले, ये रोड हो सकता है ना इस डायरेक्शन में भी चले, कुछ ऐसे, मतलब मान लो ये रोड इस डायरेक्शन में कुछ V वेलोसिटी से चल रही है और ये एंगल बन रहा है थीटा, ठीक है ना, मतलब ये रोड ऐसे चल रही है, तो मोशनल ईएमएफ इंड्यूस यहां पे भी होगा, ईएमएफ इंड्यूस रोड के एंड्स के क्रॉस यहां पे भी होगा, उसी को बोलेंगे मोशनल ईएमएफ। लेकिन इस केस में क्या होगा, यहाँ पे तो लेंथ और वेलोसिटी परपेंडिकुलर नहीं है, तो जब कुछ ऐसा केस हो, मतलब BVL म्यूचुअली परपेंडिकुलर ना हो, मतलब अगर जनरल बात करूं मैं, BVL कैसे भी हो सकते हैं, उस केस में मोशनल ईएमएफ वो क्या आता है, इज इक्वल टू मोड ऑफ L डॉट V परपेंडिकुलर क्रॉस B। ये क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट से एक वेक्टर आएगा, उसकी लेंथ वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट और फिर मोड, ठीक है। अब V परपेंडिकुलर ये क्या है?
रोड की वेलोसिटी का वो वेक्टर जो कि रोड के परपेंडिकुलर हो। दिखाई दे रहा है ना, रोड की वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो कि रोड के परपेंडिकुलर आए, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ रोड विच इज परपेंडिकुलर टू रोड, और बी मैग्नेटिक फील्ड है ही, और एल लेंथ वेक्टर। ठीक है, तो ये जनरल है बिल्कुल, इसको ध्यान रखना। ठीक है ना। अब एक चीज देखो, रोड की लेंथ और वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, इन तीनों वेक्टर्स में से मान लो कोई भी दो वेक्टर पैरेलल हुए तो कोई मोशनल ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। if any two vectors of L, V, B are parallel, तो मोशनल ईएमएफ नहीं आएगा। ठीक है, कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। मोशनल ईएमएफ कितना रहेगा? 0। देन मोशनल ईएमएफ विल बी इक्वल टू 0। अब देखो कैसे, मान लो सबसे पहले L और V परपेंडिकुलर हो, सॉरी L और V पैरेलल हो, पैरेलल। मान लो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। L और V पैरेलल कैसे होंगे कि भाई मान लो ये रोड है, ठीक है, रोड की लंबाई L और ये रोड ऐसे मूव कर रही है कुछ वेलोसिटी v से, तो लेंथ वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर पैरेलल आ गए ना, तो कोई मोशनल ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। मोशनल ईएमएफ कितना रहेगा? 0। इस रोड के एंड्स के क्रॉस कोई ईएमएफ नहीं आएगा। ठीक है, मोशनल ईएमएफ विल बी इक्वल टू 0। अब सेकंड केस क्या हो सकता है? V और B पैरेलल हो, ठीक है ना। मान लो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करिए यूनिफॉर्म, और ये रोड की लंबाई L, कंडक्टिंग रोड ऑब्वियसली, और ये रोड ऐसे चल रही है ऐसे V वेलोसिटी से, तो देख सकते हो V और B पैरेलल है। तो इस केस में भी कोई मोशनल ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा रोड के एंड्स के क्रॉस, तो मोशनल ईएमएफ कितना रहेगा? 0। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या हो सकता है? देखो L और V हो चुका, V और B हो चुका पैरेलल, अब L और B पैरेलल हो। L और B पैरेलल हो, मान लो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड B यूनिफॉर्म, और ये रोड है ऊपर की तरफ मूव कर रही है ऐसे V वेलोसिटी से, तो देख सकते हो लेंथ वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है ना, तो इस केस में भी कोई मोशनल ईएमएफ नहीं आएगा, कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा इस कंडक्टिंग रोड के एंड्स के क्रॉस। तो मोशनल ईएमएफ कितना रहेगा? 0। ठीक है। अब है ना, इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट न्यूमेरिकल देखो, मान लो ये कोई रोड है, ठीक है, रोड की लंबाई मान लो 2 मीटर, ठीक है, कंडक्टिंग रोड है, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है व्हाइट बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर और डाउनवर्ड, और वो मान लो 4 टेस्ला है या 5 टेस्ला लगा लो,
ठीक है। ये कंडक्टिंग रोड है ना, इस डायरेक्शन में चल रही है और कितनी रफ्तार से, मान लो 10 मीटर पर सेकंड रफ्तार से, और ये एंगल कितना सबटेंड हो रखा है 53 डिग्री। 53 डिग्री की राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है ना, भी गिवन हो तो हमें पता है, यहाँ पे 4 होता है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5। तो ये रोड ऐसे चल रही है, ऐसे नहीं, ऐसे देखो, ऐसे इस डायरेक्शन के लोग 10 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट वेलोसिटी से, रोड की लंबाई 2 मीटर। तो कितना मोशनली ईएमएफ इंड्यूस होगा ये फाइंड आउट करना है। तो मैंने क्या बताया था, V परपेंडिकुलर देखो सबसे पहले क्या आएगा, मतलब रोड की वेलोसिटी का वो कंपोनेंट निकाल लो जो कि रोड के परपेंडिकुलर हो। ये 10 मीटर पर सेकंड, हाँ रोड की वेलोसिटी तो है, ये क्या रोड के परपेंडिकुलर है? नहीं। तो 10 मीटर पर सेकंड ये जो रोड की वेलोसिटी है, इसका कंपोनेंट निकाल लो जो कि रोड के परपेंडिकुलर आए, वो तो ये आएगा ना 10 cos 53। cos 53 कितना हो जाएगा 3/5, तो 10 या 30 भाग में 5 6 मीटर पर सेकंड। तो आपको इसके ऊपर फोकस करना अब, ठीक है। 10 मीटर पर सेकंड को भूल जाओ। हाँ ये जरूर है कि ये कंडक्टिंग रोड ऐसे चल रही थी 10 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो आपका सबसे पहला काम होना चाहिए, रोड की जो वेलोसिटी है उसका कंपोनेंट निकाल लो जो कि रोड के परपेंडिकुलर हो, और वो कितना आ गया 10 cos 53 6। अब इसके ऊपर फोकस करना, ठीक है। तो V परपेंडिकुलर आ गया 6, ऐसे करके रोड के परपेंडिकुलर। अब मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर फोकस करो, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड है और 5 टेस्ला। अभी इसकी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट करो, तो देखो क्या आएगी। क्रॉस प्रोडक्ट से एक वेक्टर आएगा V परपेंडिकुलर क्रॉस B, क्या आएगा? पहले डायरेक्शन देख लो, ये V परपेंडिकुलर अंगूठा और मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग 4 उंगली, राइट हैंड का यूज करो। थप्पड़ किस डायरेक्शन में आया? ऊपर की तरफ आया ना, तो इसका मतलब V परपेंडिकुलर क्रॉस B जो वेक्टर आएगा ना वो ऐसे आएगा, और कितना आएगा? V परपेंडिकुलर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा 6 × 5 sin 90, तो कितना हो जाएगा 30, 6 × 5 30। ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, और डायरेक्शन V परपेंडिकुलर क्रॉस B की ऐसे अलोंग रोड और ऊपर की तरफ, रोड के अलोंग और ऊपर की तरफ। अब आओ L वेक्टर। अब देखो V परपेंडिकुलर क्रॉस B 30 आया है और रोड के अलोंग और ऊपर की तरफ। अब लेंथ वेक्टर वो कैसे लोगे? अब आप लेंथ वेक्टर को ऐसे मत लेना, लेंथ वेक्टर देखो दो ही यहाँ पे तरीके बचते हैं लेंथ वेक्टर 2 मीटर, या तो ऐसे या ऐसे। तो आपको कोशिश क्या करनी है कि लेंथ वेक्टर इन दोनों में से वो चूज करो जो कि V परपेंडिकुलर क्रॉस B के साथ कम से कम एंगल बनाए। अब देखो V परपेंडिकुलर क्रॉस B 30 है और ऐसे, तो लेंथ वेक्टर ऐसे लेना होगा आपको 2। तो लेंथ वेक्टर कितना आ गया 2 मीटर और ऊपर की तरफ, ठीक है, और ऊपर की तरफ, ठीक है ना। अब इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट कर दो, है ना, फाइनली डॉट प्रोडक्ट है। तो इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन सेम है, तो cos 0 तो 1 हो जाएगा, तो मोशनल ईएमएफ कितना आ जाएगा? सिंपली इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन। भाई डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स की कैसे होती है? फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू में सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू में cos थीटा। cos 0 1 हो चुका है, तो फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू में सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड 30 दूनी 60, तो ये आ जाएगा 60 वोल्ट, ठीक है।
ठीक है ना। चलो ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज किस तरफ इकट्ठा होगा और नेगेटिव चार्ज किस तरफ इकट्ठा होगा, इसका किससे पता चलता है। वीक परपेंडिकुलर क्रॉस बी के अलोंग पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होगा। यहाँ पे एडिशनली एक चीज लिख लो, पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट इन द डायरेक्शन ऑफ वी परपेंडिकुलर क्रॉस बी। अब वी परपेंडिकुलर तो ये था और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर डाउनवर्ड व्हाइट बोर्ड के प्लेन के, तो वी परपेंडिकुलर क्रॉस बी ऊपर की तरफ आया ना, थप्पड़ ऊपर की तरफ, तो इस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होगा, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, ओवरऑल तो न्यूट्रल रहनी है ये रोड। और कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, जिसको मोशनल ईएमएफ बोलेंगे 60 वोल्ट, ठीक है। अब देखो कुछ और न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो देखो सेकंड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, एक कंडक्टिंग रोड है, ये रही, इसकी लंबाई L है और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है, और वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अब की बार बाहर की तरफ है, व्हाइट बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर और बाहर की तरफ, और कितनी B, ठीक है। और ये रोड चल रही है कैसे, ऐसे, v वेलोसिटी से, और ये एंगल कितना बड़ा हुआ है 30 डिग्री, मतलब ये रोड ऐसे चल रही है इस डायरेक्शन में, ऐसे, कितनी रफ्तार से, v रफ्तार से। तो ईएमएफ इंड्यूस बताओ कितना होगा, और किस तरफ पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होगा, किस तरफ नेगेटिव, साथ में ये तो बताना ही होता है। तो क्या करोगे, सबसे पहले क्या करो, v परपेंडिकुलर निकालो भाई, ठीक है ना। v परपेंडिकुलर क्या है, रोड की वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो कि रोड के परपेंडिकुलर हो, तो v परपेंडिकुलर तो ये हो जाएगा v cos 30, है ना। cos 30 कितना होता है, √3/2। तो अब हमें इसके ऊपर फोकस करना है, और मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ परपेंडिकुलर आउटवर्ड, और b, तो v परपेंडिकुलर तो आ गया v√3/2, और इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में साथ में दिखा रहा हूं, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है परपेंडिकुलर आउटवर्ड, तो v परपेंडिकुलर क्रॉस भी निकालना है एक बार, क्रॉस प्रोडक्ट। तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड लिखो, v परपेंडिकुलर का मैग्नीट्यूड v√3/2, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड b इंटू में साइन। अब v√3/2 और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है ना, तो साइन 91, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन क्या होगी, v क्रॉस b की, या v परपेंडिकुलर क्रॉस b की डायरेक्शन भी तो लिखोगे ना यहाँ पे साथ में। तो v क्रॉस b एक तरह से ये ऐसे हो जाएगा, v और b ऐसे, तो थप्पड़ नीचे की तरफ आया ना, v परपेंडिकुलर ऐसे अंगूठे के लोन, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बाहर की तरफ, तो थप्पड़ नीचे की तरफ आया, है ना। तो इस डायरेक्शन में हो जाएगी v परपेंडिकुलर क्रॉस b की डायरेक्शन, मतलब नीचे की तरफ, ठीक है। अब लेंथ वेक्टर देखो, L है, लेकिन इस डायरेक्शन के अलोंग लोगे या इस डायरेक्शन के अलोंग, ये फैसला आपको करना है। v परपेंडिकुलर क्रॉस b ऐसे नीचे की तरफ आया है और इतना,
तो लेंथ वेक्टर भी ऐसे ही लो, कितना L तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नीचे की तरफ। अब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट भी करनी होगी ना, L वेक्टर डॉट V परपेंडिकुलर क्रॉस V, तो वही तो मोशनल ईएमएफ आएगा। तो इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करो, L इंटू में BV√3/2 cos 0 1, तो ये हो जाएगा मोशनल ईएमएफ। डायरेक्शन क्या होगी, मतलब किस तरफ पॉजिटिव किस तरफ नेगेटिव, ये कैसे पता करें। V परपेंडिकुलर क्रॉस B की जो डायरेक्शन है ना, वहां पे उस डायरेक्शन के अलोंग क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो V परपेंडिकुलर क्रॉस B की डायरेक्शन ऐसे है ना, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इकट्ठा होगा, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, क्योंकि ओवरऑल तो कंडक्टिंग रोड न्यूट्रल ही रहनी है ना। हाँ, इस रोड के ऐसे चलने से, मतलब ऐसे चलने से, V रफ्तार से इस डायरेक्शन के अलोंग चलने से, इस B यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में चलने से एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, कितना, BVL√3/2, ठीक है। और यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल साइड में ही कर लेते हैं। क्या गिवन है, ये कंडक्टिंग रोड, ठीक है, ऐसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट कर रही है, ऐसे कंडक्टिंग रोड की लंबाई L, और ये जो कंडक्टिंग रोड है ना आपकी तरफ मूव कर रही है ऐसे, मतलब इस डायरेक्शन में, व्हाइट बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर और आउटवर्ड इस डायरेक्शन में ये रोड ऐसे चल रही है आपकी तरफ, और वेलोसिटी कितनी V, तो कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा ये बताओ, मोशनल ईएमएफ। अब देखो रोड की वेलोसिटी ऐसे है आपकी तरफ और कितनी V, तो वो रोड के परपेंडिकुलर ही तो है, तो V परपेंडिकुलर यहां पे वो V हो जाएगा और बाहर की तरफ ऐसे, बाहर की तरफ V, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है B और डायरेक्शन क्या ऐसे, तो V परपेंडिकुलर क्रॉस B निकालना एक बार, क्या आएगा, V परपेंडिकुलर क्रॉस B। तो देखो V परपेंडिकुलर की डायरेक्शन ये और B की डायरेक्शन ये, इन दोनों डायरेक्शन में एंगल 90 डिग्री। तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड लिखेंगे, V इंटू में B साइन 91। अब डायरेक्शन भी दिखाएंगे V परपेंडिकुलर क्रॉस B के, तो V परपेंडिकुलर ऐसे और B वैसे, तो ये ऐसे हो जाएगा, V परपेंडिकुलर आपकी तरफ अंगूठा और B ऐसे, ठीक है, सही है ना। तो थप्पड़ ऊपर की तरफ आया, तो V परपेंडिकुलर क्रॉस B की डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो जाएगी ऐसे, और V परपेंडिकुलर क्रॉस B के अलोंग ही पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होता है। अब मोशनल ईएमएफ क्या लिखोगे, L वेक्टर की इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, L वेक्टर को क्या लिखोगे, देखो V परपेंडिकुलर क्रॉस B ऐसे आया है और कितना BV, तो L वेक्टर को ऐसे लेना होगा, L और डायरेक्शन ऊपर की तरफ, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट कर दो, cos 0 1 हो जाएगा क्योंकि डायरेक्शन सेम है ऊपर की तरफ, तो क्या आ जाएगी BVL, ठीक है, ये हो जाएगा मोशनल ईएमएफ। अब किस तरफ पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होगा, V परपेंडिकुलर क्रॉस B के अलोंग क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा, मतलब ऊपर की तरफ, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो स्ट्रेट रोड थी, स्ट्रेट कंडक्टिंग रोड या स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर भी बोल सकते हो। जब वो मैग्नेटिक फील्ड में चलती है
तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, उसको बोलेंगे मोशनल ईएमएफ, जो कि कितना आया था एल डॉट वी परपेंडिकुलर क्रॉस बी, और उसका मैग्नीट्यूड। मोड अब देखो पता क्या होता है, जो मैंने लिखा था मोशनल ईएमएफ जनरल कि भाई यहां पे मैंने मोड लगाया था, ये मोड क्यों लगाया आप बताता हूं, ये था ना, चलो ठीक है, ये मोड मैंने क्यों लगाया अभी बताता हूं। मान लो कोई रोड है, लंबाई L और इस डायरेक्शन में चल रही है v वेलोसिटी से, ठीक है, और ये एंगल मान लो 60 डिग्री, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है व्हाइट बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर और डाउनवर्ड, तो ईएमएफ इंड्यूस बताओ कितना होगा। तो इसका यूज करोगे, ठीक है, मोशनल ईएमएफ। अब v परपेंडिकुलर क्या होगा, यही तो होगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट v cos 60, और cos 60 होता है 1/2, तो v/2 ये हो जाएगा v परपेंडिकुलर, इसके ऊपर फोकस करना है, v/2 और इस डायरेक्शन में, है ना, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड b और व्हाइट बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर, तो एक बार v परपेंडिकुलर क्रॉस b करना, पहले तो मैग्नीट्यूड लिखोगे फिर डायरेक्शन, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट से एक वेक्टर आता है। मैग्नीट्यूड क्या होगा, b इंटू में v/2, दोनों डायरेक्शन के बीच में एंगल 90 डिग्री, इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन के बीच में एंगल 90 डिग्री, तो sin 91, ये तो होगा मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन क्या आएगी, v परपेंडिकुलर क्रॉस b के, v परपेंडिकुलर और b ऐसे, तो डायरेक्शन ये आई ना, तो ऊपर की तरफ ये डायरेक्शन आ गई। किसी वेक्टर को क्या लिखते हैं, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताता है, ठीक है। इस डायरेक्शन की जगह यूनिट वेक्टर भी लिख सकते थे, इस डायरेक्शन के अलोंग यूनिट वेक्टर, वो आपकी मर्जी है। अब देखो v परपेंडिकुलर क्रॉस b bv/2 आया और इस डायरेक्शन के अलोंग। अभी कोई बच्चा क्या कर लेता है कि लेंथ वेक्टर को ऐसे ना ले, ऐसे ले ले, तब ये मोड काम आता है। अगर उसने लेंथ वेक्टर ऐसे लेने की बजाय, मतलब v परपेंडिकुलर क्रॉस b के अलोंग लेने की बजाय उसके अपोजिट ले लिया, मतलब नीचे की तरफ, अब इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करना, तो मोशनल ईएमएफ आ जाएगा, मोड और इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट, मोड के अंदर डॉट प्रोडक्ट। अब इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन के बीच में एंगल क्या है, 180 डिग्री। एल वेक्टर उसने ऐसे ले लिया और v परपेंडिकुलर क्रॉस b तो ऐसे आया है, तो cos 180 तो -1 हो जाएगा। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड bv/2 है ना, तो ये तो -bvl/2 आ गया अंदर। तो इसलिए मैंने यहां पे मोड का यूज किया था। तो मोशनल ईएमएफ क्या लिखा जाएगा, अब मोड क्या है, मोड के अंदर कोई भी क्वांटिटी हो, मोड क्या करता है, उसको पॉजिटिव बना देता है। मोड के अंदर -bvl/2 है ना, तो इसको पॉजिटिव बना देगा, तो इतना मोशनल ईएमएफ। किस डायरेक्शन के अलोंग, v परपेंडिकुलर क्रॉस b, इस डायरेक्शन के अलोंग पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होता है, इस डायरेक्शन के अलोंग पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। अब देखो मेरे पास जरूरी थोड़ी ना है कि कंडक्टिंग वायर स्ट्रेट हो, मतलब रोड ही हो मेरे पास, कंडक्टिंग रोड ही हो, मतलब कंडक्टिंग वायर ऐसी भी तो हो सकती है ना जो कि स्ट्रेट ना हो, मतलब कुछ ऐसे करके एक वायर है, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट, क्या स्ट्रेट है, नहीं, और कंडक्टिंग वायर है।
और ये मान लो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, वो कैसे भी हो सकती है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, वो मैंने यहाँ पे व्हाइट बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर डाउनवर्ड मान ली। और ये जो वायर है ये मान लो इस डायरेक्शन में चल रही है v वेलोसिटी से, ठीक है। तो इस वायर के एंड्स के क्रॉस ईएमएफ इंड्यूस यहां पे होगा, उसको मोशनल ईएमएफ ही बोलेंगे। लेकिन इस केस में आप मोशनल ईएमएफ क्या लिखोगे, उसी तरीके से लिखोगे एल डॉट वी क्रॉस बी। एल वेक्टर को क्या लिखोगे यहां पे, बीसी वेक्टर। रोड के एंड्स है ना, उनको मिला दो। वैसे ये वायर है वो ऐसे है, स्ट्रेट नहीं है, और ये स्ट्रेट वायर इस डायरेक्शन में चल रही है v वेलोसिटी से, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी, तो मोशनल ईएमएफ यहां पे भी आएगा। लेकिन इसको क्या लिखोगे, बीसी वेक्टर डॉट v क्रॉस b, और यहां पे मोड लगा देना, ठीक है। ठीक है ना। और पॉजिटिव चार्ज कहां पे इकट्ठा होगा, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा या यहां पे, वो कैसे पता चलेगा। ये जो इस कंडक्टिंग वायर की वेलोसिटी है ना, क्या करना, इसका कंपोनेंट निकाल लेना इस डॉटेड लाइन के परपेंडिकुलर, इसका कंपोनेंट वो ऐसे आएगा v नोट। मान लो v नोट आ गया, मान लो ये एंगल थीटा बन रहा है, तो v नोट क्या होगा, v कोस थीटा, ठीक है ना। तो जो यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा वो किस डायरेक्शन में आएगा, किस डायरेक्शन के अलोंग, v नॉट क्रॉस b के अलोंग, ठीक है। देखो आर्बिट्रेरी शेप कोई भी कंडक्टिंग वायर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में चल रही है, और वायर की वेलोसिटी ऐसे है, ऐसे भी, मतलब ये v वेक्टर ऐसे है, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b है। तो इस यहां पे भी मोशनल ईएमएफ आएगा, मतलब इस कंडक्टिंग वायर के एंड्स के क्रॉस एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। यहाँ पे भी, यहाँ पर भी उसको मोशनल ईएमएफ ही बोलेंगे, ठीक है। और वो क्या होगा, बीसी वेक्टर डॉट v क्रॉस b, और फिर मोड, ठीक है। यहां से आ जाएगा बीसी वेक्टर, आपको पता चल जाएगा। v वेक्टर मतलब कंडक्टिंग रोड, सॉरी जो कंडक्टिंग वायर है आर्बिट्रेरी शेप, उसकी वेलोसिटी v वो भी पता चल जाएगी, या दी होगी वेक्टर फॉर्म में। मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, वो भी पता चल जाएगी। पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे, फिर डॉट प्रोडक्ट, और फिर मोड, इतना मोशनल ईएमएफ आ जाएगा। हाँ, ये पता लगाना कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे इस एंड पे आएगा या इस एंड पे, वो कहाँ से पता चलेगा, पॉजिटिव चार्ज किस डायरेक्शन के अलोंग एक्यूमुलेट होगा, v नोट क्रॉस b। ध्यान रहे v नोट क्या है, देखो इसको, ये जो डॉटेड लाइन है ना, आर्बिट्रेरी शेप जो कंडक्टिंग वायर है उसके एंड्स को एक डॉटेड लाइन से मिला दो। इस डॉटेड लाइन के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट आएगा
ये आर्बिट्रेरी शेप वायर की वेलोसिटी तो ये है, इस वेलोसिटी का कंपोनेंट इस डॉटेड लाइन के परपेंडिकुलर तो ये आएगा v cos थीटा, जिसको मैंने v नोट बोल दिया। तो v नोट क्रॉस b के अलोंग पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होगा, ठीक है। इसको अब एग्जाम्पल की हेल्प से और अच्छे से समझेंगे, ठीक है ना, यूज इसी का करेंगे। मान लो अगर समझ में नहीं आया तो अब एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझ में आ जाएगा, ठीक है। मतलब इसी के ऊपर बेस्ड अब हम एक न्यूमेरिकल करेंगे। और देखो, अगर मान लो अगर आप इसमें कंफ्यूज हुए हो कि अभी ये जो पीछे किया था उसी को रिवाइज कर लेते हैं। ऐसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी, मैंने इस पॉइंट को, इस आर्बिट्रेरी शेप वायर के इस पॉइंट को बी नाम दे दिया था। तो इस बी और मैग्नेटिक फील्ड में कभी कंफ्यूज हो जाओ तो इसको आप सी नाम दे सकते हो और इसको डी, ठीक है ना। ये आर्बिट्रेरी शेप वायर इस डायरेक्शन में चल रही है v वेलोसिटी से, मतलब वेलोसिटी क्या है वायर की v और मैग्नेटिक फील्ड है b, ठीक है। तो मोशनल ईएमएफ कितना था, वही है ये, बस मैंने अब एक चीज बदल दी। पहले मैंने यहाँ पे b लिखा था, हो सकता है आप इस b और उस b में कंफ्यूज हो जाओ। वो b तो ये एंड था, एंड का नाम दे दिया था, और ये b मैग्नेटिक फील्ड थी। तो इस b और उस b में कंफ्यूज ना हो तो इसको कुछ अलग नाम दे दो c और इसको d। तो मोशनल ईएमएफ कितना आएगा, वही है सी डी वेक्टर डॉट v क्रॉस b, ठीक है। और मान लो ये एंगल थीटा, तो ये जो डॉटेड लाइन है इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या आ जाएगा, v cos थीटा। हाँ, ये जो आर्बिट्रेरी वायर है ना वो इस डायरेक्शन में चल रही है हकीकत में v वेलोसिटी से। लेकिन अगर आप ये देखना चाहते हो कि पॉजिटिव चार्ज किस डायरेक्शन में इकट्ठा होगा तो क्या करना होगा, उस वेलोसिटी का कंपोनेंट ले लो इस डॉटेड लाइन के परपेंडिकुलर, वो क्या आ जाएगा v cos थीटा, और इसको मैंने v नोट बोल दिया, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज विल एक्यूमुलेट अलोंग डायरेक्शन v नोट क्रॉस b, ठीक है ना। v नोट ये वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर, इनफैक्ट ये तो कंपोनेंट वेक्टर है, वेलोसिटी का ये कंपोनेंट है इस डॉटेड लाइन के परपेंडिकुलर v नोट, जो कि v cos थीटा हो जाएगा। तो v नोट क्रॉस b के अलोंग आएगा पॉजिटिव चार्ज, वो v नोट क्रॉस b, जैसे कि इस केस में कैसे दिखाई दे रहा है, v नोट और b परपेंडिकुलर डाउनवर्ड। मैं विद एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ, v नोट क्रॉस b ऐसे, मतलब इस डायरेक्शन के अलोंग पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हुआ, यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है ना। ये जनरल है। जो मोशनल ईएमएफ का जो ये फॉर्मूला है, सी डी वेक्टर डॉट v क्रॉस b और मोड लगा दो। अब इसके ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो देखो इस न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, मेरे पास एक आर्बिट्रेरी शेप कंडक्टिंग वायर है और ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक्स वाई प्लेन में है वो, ठीक है, आर्बिट्रेरी कंडक्टिंग वायर। और
वो कुछ ऐसे है कि ये एंगल कितना बना हुआ है 53 डिग्री, मतलब ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है, ठीक है। आर्बिट्रेरी शेप वायर ये है, और यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है इस व्हाइट बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर और डाउनवर्ड, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस के लोग। और कितनी 2 टेस्ला, ठीक है। और ये जो डॉटेड लाइन बन रही है ना, इसकी लंबाई ये कितनी की बना है 50 सेंटीमीटर। आर्बिट्रेरी शेप वायर ये है। और अब ये कंडक्टिंग वायर अब ये चलेगी 5 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट वेलोसिटी से, और ये एंगल कितना बना हुआ है यहाँ पे 53 डिग्री। इस डायरेक्शन के अलोंग चलेगी 5 मीटर पर सेकंड से। ये आर्बिट्रेरी शेप कंडक्टिंग वायर, ठीक है। तो कितना मोशनल ईएमएफ आएगा वो निकाल लो। चार ऑप्शंस अवेलेबल हैं, 2.4 वोल्ट और सी पॉजिटिव डी नेगेटिव, मतलब सी पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो और डी पे नेगेटिव। बी ऑप्शन में 2.4 वोल्ट, सी नेगेटिव और डी पॉजिटिव। सी ऑप्शन में 4.8 वोल्ट, सी पॉजिटिव डी नेगेटिव। डी ऑप्शन में 4.8 वोल्ट, सी नेगेटिव डी पॉजिटिव। अब इसको सॉल्व करते हैं, चलो। तो सबसे पहले देखो वी वेक्टर निकालो, फिर बी वेक्टर, फिर उनकी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। वी वेक्टर तो ये है ना, ऐसे 5 मीटर पर सेकंड, और ये एंगल कितना 53 डिग्री। तो इसको 2 कंपोनेंट में तोड़ दो, 5 कोस 53 और ये 5 साइन 53। 53 डिग्री की राइट एंगल ट्रायंगल आपको पता होनी चाहिए, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5। 5 कोस 53 कितना आ जाएगा, 5 इंटू में 3/5 तो 3 आ जाएगा, और 5 साइन 53 5 इंटू में 4/5 तो ये 4। तो V कितना आ गया 3i कैप प्लस 4j कैप। और मैग्नेटिक फील्ड व्हाइट बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस के लोग, मतलब एक तरह से -2k कैप। V क्रॉस B निकालो, i कैप j कैप k कैप। डिटर्मिनेंट मेथड से आता है ना, 3 4 0 0 0 -2, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस ऐसे लेते हैं। तो i कैप और प्लस i कैप प्लस i कैप। अब इसको और इसको छोड़ दो, 4 इंटू में -2 -8 और -0 इंटू में 0 0। अब माइनस j कैप, ये आपको आना चाहिए, इसको और इसको भूल जाओ। 3 इंटू में -2 -6, 0 इंटू में 0 0 -0। अब प्लस k कैप, ठीक है। 3 इंटू में 0 0 -4 इंटू में 0 0, तो कितना आ गया -8 i कैप प्लस 6j कैप, -8 i कैप प्लस 6j कैप। ये आ गया V क्रॉस B की वैल्यू, ठीक है ना। ठीक है। अब CD वेक्टर निकालो, CD वेक्टर निकालो। अब देखो ये CD वेक्टर क्या आएगा, लंबाई कितनी वेक्टर की 50 सेंटीमीटर,
तो 50 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, मतलब 0.5 मीटर या 1/2 मीटर। तो सी डी वेक्टर तो ऐसे है ना, और ये एंगल कितना बना हुआ है 53 डिग्री, ठीक है। तो ये भी 53 डिग्री आ जाएगा। और सी डी वेक्टर की लंबाई, मतलब इसे डॉटेड लाइन की लंबाई 50 सेंटीमीटर को मीटर में 1/2 मीटर। इसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो, ये क्या आ जाएगा 1/2 cos 53। cos 53 कितना 3/5, तो ये आ गया 3/10। और ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा 1/2 sin 53। sin 53 4/5 होता है, तो ये आ जाएगा 4/10, ठीक है ना। तो सी डी वेक्टर को क्या लिखा जाएगा वेक्टर फॉर्म में 3/10 i कैप माइनस 4/10 j कैप, ऐसा ही है। अब डॉट प्रोडक्ट करो सी डी वेक्टर और v क्रॉस b, मतलब ये जो v क्रॉस b है और ये जो सी डी वेक्टर है, इनकी डॉट प्रोडक्ट करना। आई कैप के सामने और यहाँ पे आई कैप के सामने जो है उनकी मल्टीप्लाई होती है। -8 इंटू में 3/4 -8 इंटू में 3/10 -24/10, वो 6 इंटू में -4/10 -24/10, यही आ जाएगी। -48/10 आ जाएगी ना, -48/10 मतलब -4.8। और मोड लेना है फाइनली, मतलब कहीं ये नेगेटिव आ जाए तो वो मोड उसको पॉजिटिव बना दे। तो कितना आ गया 4.8 वोल्ट। तो आंसर 4.8 वोल्ट हो रहा है। वो सी हो सकता है, डी हो सकता है, अब फैसला किससे करें। अब एक चीज देखो, मैंने बताया था जब आपको ये पता करना हो कि सी पॉजिटिव होगा या डी पॉजिटिव होगा, मतलब कहां पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होगा, क्या करो, ये जो वेलोसिटी है ना ऐसे करके 5, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकाल लो, इस डॉटेड लाइन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अब देखो ये एंगल 53, तो ये 37 होगा, ठीक है ना। और ये एंगल 90 है, तो ये 53 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 37 डिग्री, ठीक है। यहां से 53 डिग्री एंगल तो कुछ ऐसे आएगा ना, इस डॉटेड लाइन से 53 डिग्री एंगल, जो कि ये है भी। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये कुछ ऐसे आएगा, इस 5 मीटर पर सेकंड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, है ना। मतलब ये जो कंडक्टिंग वायर है वो इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड से चल रही है, तो सही है ये बात। लेकिन जब मेरे को ये पता करना हो कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे इकट्ठा होगा या यहाँ पे इकट्ठा होगा, तो उस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट निकाल लो जो कि इस डॉटेड लाइन के परपेंडिकुलर हो। वो तो ऐसे आएगा, इस डायरेक्शन के लो, और उसका बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। दिस कंपोनेंट क्रॉस बी, बी परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, तो इस डायरेक्शन के अलोंग आया ना, तो मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होगा और यहाँ पे नेगेटिव, तो सी पॉजिटिव होगा और डी नेगेटिव होगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है, ठीक है ना।
अब देखो कोई रोड जब रोटेट कर रही हो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो कितना ईएमएफ इंड्यूस होता है रोड के एंड्स के अक्रॉस? ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस एंड्स ऑफ रोटेटिंग कंडक्टिंग रोड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब इस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो देखो मान लो ये रोड है, कंडक्टिंग रोड, इस रोड की लंबाई है L और यहां पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है हर जगह, व्हाइट बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर और डाउनवर्ड, मतलब ऐसे करके। और इस रोड को मैं इस एक्सिस के अबाउट अगर मैं ऐसे रोटेट करवाऊं, कितनी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से? ओमेगा। मतलब कुछ ऐसे करके इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है रोड, ऐसे करके। कितनी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से? ओमेगा। तो इस रोड के एंड्स के क्रॉस एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, वो कितना होगा वो पता करना अभी हमें। तो देखो मान लो ये है भाई सी पॉइंट और ये है डी पॉइंट, रोड का ये पॉइंट सी और वो डी। मैं यहां से एक्स डिस्टेंस दूर जाऊं तो रोड के इन पॉइंट्स की वेलोसिटी क्या होगी? ऐसे होगी ना, और कितनी आर ओमेगा, मतलब एक्स इंटू में ओमेगा। तो जैसे जैसे दूर जाता जा रहा हूं इस एंड से, तो रोड के पॉइंट्स की वेलोसिटी बढ़ती जा रही है एक्स के बढ़ने से। एक्स ओमेगा है तो एक्स बढ़ेगा, तो एक्स ओमेगा भी बढ़ेगा। और थोड़ा सा और सरकूं, कितना? डी एक्स। तो ये डी एक्स क्योंकि वेरी स्मॉल है, टेंड्स टू 0, तो इतने पोर्शन में रोड के जितने पॉइंट्स आएंगे तो उनकी वेलोसिटी मैं क्या बोल सकता हूं? ऐसे करके एक्स ओमेगा। ठीक है। और मान लो यहां का पोटेंशियल होगा मान लो V, और यहां का मान लो होगा V प्लस डी वी। ठीक है। अब देखो लेंथ वेक्टर, इस छोटे से पोर्शन की बात करो, बिल्कुल dx लंबाई, छोटा सा पोर्शन, लेंथ वेक्टर ये dx, वेलोसिटी ये x ओमेगा, और मैग्नेटिक फील्ड ये। क्या तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं है? बिल्कुल है। तो एक तरह से ईएमएफ इंड्यूस होगा इतने के क्रॉस, और वो किस फॉर्मूले से आएगा? BVL। मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जब मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी और लेंथ तीनों परपेंडिकुलर हो, जो कि यहाँ पे है भी, लेंथ dx, वेलोसिटी ऐसे x ओमेगा, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे भी, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो इस छोटे से एलिमेंट के एंड्स के क्रॉस जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो BVL से ही निकलेगा, और वो क्या होगा? V वेलोसिटी x ओमेगा इंटू में लेंथ dx, इतना ईएमएफ इंड्यूस होगा ना इस छोटे से एलिमेंट के एंड्स के क्रॉस। और पॉजिटिव चार्ज किस डायरेक्शन में इकट्ठा होगा? V क्रॉस B, मतलब V क्रॉस B, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होगा, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव। तो एक तरह से V प्लस dV से क्या होगा? ज़्यादा होगा, मतलब एक तरह से dV नेगेटिव आएगा, dV नेगेटिव आएगा। तो इस छोटे से एलिमेंट के एंड्स के क्रॉस कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ? यहाँ का पोटेंशियल V माइनस यहाँ का V प्लस dV, तो V माइनस V प्लस dV इज इक्वल टू दिस, तो माइनस dV इज इक्वल टू B ओमेगा x dx।
तो डी वी कितना आ गया माइनस बी ओमेगा एक्स डी एक्स। अब मेरे को तो वी सी माइनस वी डी निकालना है, तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। एक्स जीरो कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा ना। व्हेन एक्स इज जीरो, यहाँ का पोटेंशियल कितना वी सी, जब एक्स बढ़ता बढ़ता यहाँ पे आ जाएगा, मतलब एक्स बढ़ता बढ़ता कितना हो जाएगा एल, तो यहाँ का पोटेंशियल मान लो वी डी, तो वी डी माइनस वी सी ये कितना आ गया माइनस बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। तो वी सी माइनस वी डी कितना आ गया बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, ठीक है ना। तो वी सी माइनस वी डी पॉजिटिव आया, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, तो इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होगा और यहाँ पे नेगेटिव, मतलब ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा रोड के एंड्स के क्रॉस, और कितना हो जाएगा बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। इसको याद रखना, ठीक है। इसका डेरिवेशन ऐसे होता है, मतलब कोई भी रोटेटिंग रोड हो, कंडक्टिंग रोड, वो ऐसे रोटेट कर रही हो जिसकी लंबाई क्या हो एल, और कितनी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से ओमेगा से, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में, तो उस रोड के एंड्स के क्रॉस एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इकट्ठा होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, वो भी रोटेटिंग रोड है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेकिन आपको थोड़ा सा अजीब लग सकता है, तो उसमें इसी वाले कॉन्सेप्ट का यूज होगा। क्या ऐसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, व्हाइट बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर और डाउनवर्ड, रोड की लंबाई एल, वो इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से ऐसे करके, तो ये मान लो सी पॉइंट और ये डी पॉइंट, तो वी सी माइनस वी डी इतना ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, ठीक है। इसका यूज होगा, ठीक है। लेकिन इस वाले न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है, ये एक रोड है, कितनी लंबाई की एल, कंडक्टिंग रोड, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करे ये, मतलब कुछ ऐसे, समझ रहे हो। कितनी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से ओमेगा से, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, और यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, कितनी भी, व्हाइट बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर, और ये रोड इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, ये रोड ऐसे, कुछ ऐसे, ठीक है। ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से, मान लो ये ई पॉइंट और ये एफ, तो इस कंडक्टिंग रोड के एंड्स के अक्रॉस कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, मतलब वी ई माइनस वी एफ, ये निकालना है। तो देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या यहाँ पे इस रोड के एंड से पास हो रही है, नहीं, तो ऐसे न्यूमेरिकल को कैसे सोल्व किया जाए, और ये दूरी भी एल गिवन है, ठीक है। तो आपको ये मानना होगा, मान लो कि ये पॉइंट जी कि एक 2L लंबाई की रोड मान लो, कितनी 2L लंबाई की रोड, 2L लेंथ रोड, मतलब ये पूरी, और वो ऐसे घूमे ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से, 2L लंबाई की रोड, तो ईएमएफ इंड्यूस होगा Vg माइनस वी एफ, वहां से क्या आ जाएगा बी ओमेगा बाय में 2L स्क्वायर, रोड की लंबाई का स्क्वायर, वो तो 2L हो जाएगा, 2L स्क्वायर मतलब 4L स्क्वायर,
2 दूनी 4, ये कितना आ गया 2b ओमेगा एल स्क्वायर। ठीक है, अब ऐसा मान लो कि L लंबाई की रोड हो ऐसे, और वो ऐसे रोटेट करे ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से ही, तो कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, Vg माइनस Ve। ठीक है ना, उस फॉर्मूले से क्या आ जाएगा, b ओमेगा बाय में 2l स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर, रोड की लंबाई अब की बार ये l हो जाएगी ना, और मेरे को चाहिए Ve माइनस Vf। यहाँ पे सच्चाई में रोड ये है और एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, और ये रोड ऐसे रोटेट कर रही है, इन सच्चाई तो ये है b ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से। लेकिन ऐसे न्यूमेरिकल्स को सोल्व कैसे किया जाता है, आप ये मान लो 2l लंबाई की रोड ऐसे रोटेट कर रही है इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से, तो उसके एंड्स के क्रॉस कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, Vg माइनस Vf, उसी फॉर्मूले से आ जाएगा। अब मान लो L लंबाई की रोड इस एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट कर रही है, तो इसके एंड्स के अक्रॉस कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, Vg माइनस Ve, उसी फॉर्मूले से b ओमेगा बाई 2 लेंथ का स्क्वायर। अब मेरे को तो Ve माइनस Vf चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होगा, यहाँ पे नेगेटिव। हकीकत में तो कंडक्टिंग रोड इतनी ही है, तो Ve माइनस Vf ये कैसे आएगा, इसमें से ये घटा दो, इक्वेशन 1 माइनस 2 करोगे तो Ve माइनस Vf बचेगा लेफ्ट साइड में, तो है ना, Ve माइनस Vf 2b ओमेगा एल स्क्वायर माइनस b ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, तो ये आ जाएगा 3/2b ओमेगा एल स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल को ऐसे सोल्व करना होता है, हेल्प इसी के लिए हमने। ठीक है ना, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।